नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल स्माइल फैमिली में। हरियाली तीज 2023 19 अगस्त हर सुहागन जरूर करें यह 9 कार्य, तभी तो मिले व्रत का पूर्ण फल। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हरियाली तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, साल 2023 में 19 अगस्त दिन शनिवार को हरियाली तीज व्रत रखा जाएगा। इसे व्रतराज कहा जाता है, चूँकि बहुत ही कठिन व्रत है। ये सभी हर सुहागिन जो महिलाएं होती हैं इस व्रत को धारण करेंगी। तो इस कठिनतम व्रत को करने के क्रम में हमें और वो कौन कौन से कार्य हैं जो हरियाली तीज व्रत के दिन दोस्तों जरूर कर लेनी चाहिए। ध्यान से इस वीडियो को देखना, जो मैं आपसे बातें सभी जानकारियाँ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हरियाली तीज व्रत हर सुहागन महिलाओं के लिए व्रतराज है, सबसे कठिन व्रतों में से एक है। और यह व्रत महिलाएं अपनी पति के लिए रखती हैं, पति के उन्नत के लिए, उनकी तरक्की के लिए, अपने सौभाग्य वरदान के लिए, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। और दोस्तों, पति हमेशा जीवन में उन्नति तरक्की करते रहे। सभी सुहागन महिलाएं इसी कामना से करती हैं इस व्रत को। इस दिन माता पार्वती और शिव परिवार की पूजन करती हैं। तो क्या वो ऐसे कार्य हैं? मैं यहाँ पर एक एक करके, बहुत जरूरी कार्य हैं दोस्तों, क्योंकि इन कार्यों के बिना हरियाली तीज का व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। हर सुहागिन महिला के लिए ये जो मैं बताने जा रहा हूँ काम, हरियाली तीज व्रत के दिन करना बहुत ज़रूरी है। व्रत के संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए सबसे पहला कार्य जो इस दिन आपको करना है, हरियाली तीज व्रत के दिन हर सुहागन महिला अपनी शादी का जोड़ा जरूर पूजा के वक्त पहने। अब देखिए, यहाँ पर ये शादी का जोड़ा पुराना हो गया है, ख़राब हो गया है, फट गया नहीं है आपके पास, तब आप क्या करेंगे? तो ये उन महिलाओं के लिए है जो शादी के साल से शुरू कर रही हैं। कम से कम 5 साल तक उनको अपने शादी के जोड़े को पहनना चाहिए। और उसके आगे जो शादी में चुनरी होती है, सुहाग की जो निशानी होती है, वो चुनरी हमें ओढ़नी चाहिए। जब आप कथा कर रहे हैं शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की, तो उसके बाद जब पूजा आराधना कर रही हो, तो उसमें आप ज़रूर अपनी शादी का जो जोड़ा है, शादी की चुनरी है, पहनकर ही पूजा संपन्न करें। दूसरी चीज़ है दोस्तों, इस दिन हर सुहागन महिला को अपने सिंदूरे से ही सिंदूर लगाना चाहिए। ये सुबह स्नान करने के बाद भी आप लगाएं। इसके बाद पूजा स्थल पर सिंदूर रखने का रिवाज है। तो शाम की पूजा में जब हम करते हैं पूजा माता पार्वती की विधि विधान से, तो उस समय भी आपको ये सिंदूर लगाना होता है। शादी के सिंदूरे में लगभग सभी जगहों पर पीला सिंदूर ही होता है। शादी का सिंदूरा किसे कहते हैं कई लोगों को नहीं पता। तो शादी में जो ससुराल पक्ष से सिंदूर आता है, जिसमें भरकर आमतौर पर हमारे यहाँ लकड़ी का एक लाल रंग का सिंदूरा होता है और उसमें एक ढक्कन लगा होता है, जिसमें से कि सिंदूर पूरे साल शादी वाला सिंदूर होता है। पूरे साल पूरे जीवन हम संभाल कर रखते हैं। उसी शादी के सिंदूरे से आपको हरियाली तीज व्रत के दिन सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। जिनके यहाँ शादी का सिंदूरा नहीं आता, तो जो भी सिंदूर उनके शादी में उनके यहाँ आया हो ससुराल पक्ष से, उसी के सिंदूर से ऐसा करना चाहिए। बहुत ही शुभ कार्य माना गया है। ये दूसरा कार्य है, आप जरूर करें। तीसरा कार्य दोस्तों, इस दिन श्रृंगार करने का विधान है। इससे भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न होते हैं। तो सभी महिलाओं के लिए इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करें। चौथी बात है कि इस दिन सुहाग की जितनी निशानियाँ हो सभी धारण करनी चाहिए। जैसे कि आपके मंगलसूत्र जरूर पहनना चाहिए। जैसे कि इस दिन पायल बिछिया जो भी आपके सुहाग की निशानी है, जो हरियाली तीज व्रत के दिन आप जरूर धारण करें। कोई भी चीज़ ऐसी कटी हुई ना हो, बिछिया वगैरह ख़राब ना हो, टूटी हुई ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसी चीज़ आप ना तो पहने और ना ही सभी चीज़ों को ठीक करवा लें। अगर आप मान लीजिए टूटी फूटी है तो ठीक करा लें। इस दिन आपको ये धारण जरूर करना चाहिए। 5वीं चीज़ है, इस दिन आपको ध्यान से लाल पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। लाल पीले गुलाबी, आप इन्हें रंगों के वस्त्र ही इस दिन धारण करें। बेहद शुभ कार्य बताया गया है। इस दिन काले नीले ना पहने। इस दिन ध्यान रखिएगा, इस बात का आपको ध्यान भी रखना है। छठा कार्य जो आपको करना है, इस दिन अपने लिए सुहाग की सामग्री आपको जरूर खरीदनी है और नई सामग्री इस दिन आपको इस्तेमाल भी जरूर करनी चाहिए। इस दिन सुहाग की सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। इस दिन सुहाग की सामग्री खरीदनी है, दान करनी है और इस्तेमाल भी करनी है।
चाहे आप सिंदूर चाहे लाएं, चाहे अन्य चीज़ें, काजल, बिंदी, कुछ भी ला सकते हैं, लिपस्टिक ला सकते हैं, जो अन्य कोई भी मेकअप का सामान हो आप इस दिन लाएं और लगाएं, बहुत ही शुभकारी होता है। इसी से जुड़ी हुई चीज़ें, सुहाग की सामग्री दान हमें जरूर करना होता है। हरियाली तीज व्रत पर तो इस दिन आप सुहाग की सामग्री लाकर रखते हैं माता के लिए, तो ब्राह्मण के लिए, और आप इसे अगले दिन दान करते हैं तो ये भी बहुत शुभकारी है। तो सुहाग की चीज़ों का इस दिन आप इस्तेमाल करना, दान करना बहुत ही ज़्यादा फलकारी बताया गया है। अब दोस्तों जो 7वीं चीज़ है, देखिए इस दिन आपको पूजा स्थल पर शादी का अपना जो सिंदूरा जरूर रखना है। ध्यान से देकर जब आप शाम की पूजा करें तो शादी का जो सिंदूरा है, जो सिंदूर दान है, उसे वहाँ पर रखें। यही एकमात्र दिन होता है जबकि हम अपने शादी के सिंदूरे को पूजा के समय खोल कर रखते हैं। कई जगहों पर यह रिवाज है कि माता से जो सुहाग लेने का काम होता है वो हम शाम में करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुबह जब माता की विदाई होती है उसके पहले उनसे सुहाग लिया जाता है। तो सुबह में जब हम माता से सुहाग लेते हैं तो शादी का सिंदूरा हम शाम के समय रखते हैं माता के सामने, और उसके बाद उसी सिंदूरे में से जो माता की सिंदूर की डिब्बी है, जो सिंदूर दान है, उससे सुबह विसर्जन के पहले हम उसे सिंदूर 5 चुटकी अपने माता के सिंदूरे से सिंदूर दान अपने सिंदूरे में रख लें। इसी से सुहाग लेना बताया जाता है, इसी से सुहाग लेना बोला जाता है। दोस्तों तो इस प्रकार से जो 8वां कार्य है माता से सुहाग लेने का है, आप वो सुबह के समय विसर्जन के पहले ज़रूर ध्यान से कर लें। फिर उसी सिंदूरे से संभाल कर आप चाहें तो सिंदूर कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते, क्योंकि बहुत संभाल के रखना होता है, उसमें सिंदूर ना गिरे, बहुत ध्यान से रखना होता है, तो किसी भी सिंदूर के डिब्बे में थोड़ी सी 1 चुटकी उसमें आप लेकर रख लें और रोजाना कर सकते हैं। और जो आपका मुख्य सिंदूरा है उसे आप सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। हरियाली तीज व्रत में अगला है जो कार्य बहुत ज़रूरी है करना, शाम की पूजा के समय, सुबह के समय, यानी कि 10वां कार्य सुबह के समय, दोनों ही वक्त जब आप करें तो इस 9वें कार्य को जरूर कर लें। यह 9वां कार्य आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिंदूर को मांग में जरूर भरें। हर सुहागिन महिलाएं नाक से प्रारंभ करें, क्योंकि देखिए इस दिन आपका जो मांग है पूरा होना चाहिए, पूरे मांग सिंदूर लगाना चाहिए। देखिए आमतौर पर क्या होता है कि सिंदूर हम थोड़ा सा लगा लेते हैं मांग की शुरुआत में, लेकिन कभी कभी किसी व्रत त्यौहार, जैसे कोई भी खास व्रत आए, त्यौहार आए, तो हम सुहाग कर रहे हैं, पति की तरक्की, आयु समृद्धि के लिए कर रहे हैं, उन व्रतों में तो पूरी मांग सिंदूर लगाने का ही महत्व बताया गया है। एक और इस दिन सिंदूर से जुड़े आपको एक और कार्य कर लेना चाहिए। सिंदूर लगाने का भी बहुत अच्छा महत्व। जब आपको कोई सिंदूर लगाए तो पलट कर उन्हें सिंदूर जरूर लगाएं, ये आपको 10वां कार्य करना है। कोई अगर आपको मान लीजिए लगाता है तो आप पलट कर उसे जरूर लगाएं, इससे भी सुहाग में बढ़ोतरी होती है, पति के जीवन में उन्नत तरक्की होती है। तो इस कार्य को भी आपको जरूर करना चाहिए। अब अगला कार्य है 11वां कार्य। दोस्तों इस दिन आपको जो अपने मिट्टी की मूर्ति बनाई है, आमतौर पर पार्थिव शिवलिंग बनाई है, अपने शिव परिवार बनाकर हरियाली तीज के व्रत की जो पूजा किया जाता है, क्योंकि ऐसे ही माता पार्वती और शिव लिंग बनाकर उनका पूजन किया जाता है। जैसे कि मिट्टी का बना लिया आपने, बहुत सारे लोग बनाते हैं अपने घर पर, और अगले सुबह विसर्जन किया जाता है, और उसके बाद ही भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए थे। तो ये माता पार्वती ने इसी तरह किया था। माता पार्वती ने शिव लिंग बनाकर उनका पूजन किया था और अगले सुबह विसर्जन किया था। तो आमतौर पर हर क्षेत्र में रिवाज यही है कि मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाए। माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और भगवान शिव परिवार के स्वरूप बना सकते हैं और उनके पूजा करें, और विधि विधान से हरियाली तीज व्रत के दिन अगले दिन सुबह में सूर्योदय के पहले उनका विसर्जन किया जाता है। तो विसर्जन के नियम में यह जरूरी है कि जिस महिला ने भी यह पूजा संपन्न की है वही महिला स्वयं विसर्जन करे। सूर्य उदय से पहले हरियाली तीज व्रत के अगले दिन विसर्जन जरूरी है, वो भी स्वयं करे। बहुत से जल में यानी कर सकते हैं, जैसे बहते हुए जल में, तालाब में कर सकते हैं। फिर सुहाग और जो भी सीधा दान जैसे कि देना है आपको ब्राह्मण को, तो वो दान के लिए निकाल दें। इस दिन अगर सुबह में दान नहीं दे पाते तो दान के लिए निकाल करके आप अलग से रख दें, और उसके बाद ही व्रत और पूजा के प्रसाद से खोलें, अपना पारण करें। व्रत खोलने के लिए जो नियम है, कई जगहों पर खीरा खाकर निकालते हैं, तो खीरा खाकर निकाल सकते हैं। या फिर आपने जो भी मीठा वगैरह आपने बनाया है, जैसे कि खीर बनाए वगैरह प्रसाद के रूप में बनाया, तो खीर है,
और बहुत से लोग गुजिया बनाते हैं। गुजिया बनाकर आप इसे यानी कि पहले तो चढ़ा दें, भगवान माता पार्वती और भगवान शिव को चढ़ा दें और उसके बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मीठी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप शुद्ध संपूर्ण भोजन आप करें और व्रत का पालन कर सकते हैं। तो ये जो नियम है दोस्तों, ये आपको हरियाली तीज व्रत के दिन जरूर अपनाने हैं व्रत के संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी जानकारियाँ जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ आपके लिए उपयोगी और लाभकारी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी जगह दोस्तों, परिवारों, रिश्तेदारों के यहाँ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता पार्वती।